दिलबाग सिंह के घर से किसी भी चीज की कोई बरामदगी नहीं है। मीडिया जो है जानबूझ करके इस चीज को दिखा रही है कि उसके घर से 5 करोड़ नगद पकड़ा गया, किलो के हिसाब से सोना मिला, अवैध हथियार मिले, जबकि ये सरासर झूठ है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जनवरी का महीना चल रहा है। सर्द हवाएं आदमी को घर बैठने को मजबूर कर रही हैं, लेकिन राजनीति है कि पूरे उफान पर है। राजनीतिक दलों के नेता हैं कि इस समय दर दर पर जाकर के अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति इस प्रकार हावी है पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। एक तरफ जहां 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का जो उद्घाटन होना है, रामलला के प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने देश का सबसे बड़ा आयोजन बना दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी कहीं अपनी भूमिका बनाने के लिए किस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका तय करें, किस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर अपनी आने वाली राजनीति के अंदर अपनी जो सक्रियता दिखाएं, उसका भी ताना बाना बुन रही हैं। खासकर अगर हम हरियाणा की राजनीति करें तो मैंने आपको बताया कि पिछले जब से जनवरी का महीना शुरू हुआ नए नए बदलाव हो रहे हैं। आप मान लीजिए कि निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, 5 जनवरी को कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने अंबाला के अंदर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर दी। दिलबाग सिंह के यहाँ ईडी के छापे पड़े तो उससे अभय सिंह चौटाला जी को बड़ी परेशानी हुई और अभय सिंह चौटाला आजकल कह रहे हैं कि मीडिया के उन संस्थानों को देखेंगे जिन्होंने गलत खबरें चलाई थी। आपको ध्यान होगा कि मीडिया कई संस्थानों ने खबरें चलाई थी कि दिलबाग सिंह के निवास से 5 करोड़ रुपए मिले, जबकि दिलबाग सिंह के भाई ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि ईडी ने उनको जो सर्टिफिकेट दिया, जो गिरफ्तारी वाला वारंट भी गया, उसके अंदर रिकवरी नील दिखाई गई है। दिलबाग सिंह के भाई ने जब यह दावा किया कि जो उनसे रिकवरी हुई थी, जिसको कि नील दिखाया गया और जिसके आधार पर बाद में ईडी ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया, और दिलबाग सिंह ने यह कहा कि जो नकदी की बरामदगी की बात की गई थी वो दिलबाग सिंह के कहीं मिलने वाले या किसी उनके समर्थक या उनके किसी कारोबारी पार्टनर या कहीं और बरामद हुई थी, जिसको कि मीडिया संस्थानों ने ये दिखाने की कोशिश की कि ईडी को दिलबाग सिंह के घर से बड़ा खजाना मिला था। तो अभय सिंह चौटाला आजकल कह ही रहे हैं, आप उनकी उस बात को सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि उन लोगों को तब देखेंगे जब दिलबाग सिंह की जमानत हो जाएगी। मेरी दिलबाग सिंह के भाई बड़े से बात हुई और जो दिलबाग सिंह के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई, उसकी कॉपी भी मैंने सारी पढ़ी। हमने अपने वकील साथियों से भी उस बारे में विचार विमर्श किया। बड़ी हैरानी की बात है कि दिलबाग सिंह के घर से किसी भी चीज़ की कोई बरामदगी नहीं है, जबकि पिछले 4 दिन से 5 दिन से लगातार मीडिया जो है पर्टिकुलर 1-2 चैनल जानबूझ करके एक शरारतन इस चीज को दिखा रही है कि उसके घर से 5 करोड़ नगद पकड़ा गया, किलो के हिसाब से सोना मिला, अवैध हथियार मिले, जबकि ये सरासर झूठ है। एक बार दिलबाग सिंह का मामला उसको कोर्ट से राहत मिले, उसके बाद मैं उससे जरूर कहूँगा कि जिस किसी ने तेरे को बदनाम करने की कोशिश करी, तेरी आड़ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, हम उनको लीगल नोटिस देंगे और लीगल नोटिस दे करके मानहानि का दावा उन पर करके उन लोगों को इस बात का एहसास कराएंगे कि किसी को गलत तरीके से बदनाम अगर करने का प्रयास करोगे तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। लोकसभा और हम कानूनन उनको सबक जरूर सिखाएंगे। जिन जिन अखबारों ने गलत छापा है उन अखबारों के खिलाफ भी करेंगे, और जो पर्टिकुलर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 1-2 चैनल ने जो विशेष रूप से उस पर अपनी लंबी डिबेट्स कराई, उनको जरूर सबक सिखाएंगे। तो आपने सुना इस वीडियो के अंदर कि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर मैं आपसे आ रहा हूं वो इन सबसे जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि आखिर हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य क्या होने वाला है। आप मान लीजिए राजनीति के अंदर फर्स्ट और सेकंड लेवल की जो पार्टियां हुआ करती हैं, उसके बाद में लोग ये सोचते हैं कि ये पार्टी तीसरे नंबर की है। और आज बेशक आज हरियाणा की राजनीति में माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सीधे मुकाबले में है, लेकिन जब इन दोनों पार्टियों के सीधे मुकाबले में तीसरी बात आएगी कि तीसरा मुकाबला किससे होगा या तीसरी पार्टी कौन सी होगी,
या ऐसा तीसरा नेता कौन सा होगा जो प्रभावित करेगा, आकर्षित करेगा मतदाताओं को, और उन नेताओं को जिनको कि अपने दल में टिकट नहीं मिलेगा। तो आज से अगर कुछ समय पहले की बात करें, अगर मैं ये कहूं कि आज से एक पखवाड़ा पहले की बात ही करें, तो कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह आम आदमी पार्टी के नेता बिखर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। दो बड़े नेता छोड़ चुके हैं, निर्मल सिंह और चित्रा सरवरा। अशोक तंवर छोड़ने की तैयारी में है। अगर मान लीजिए तो फिर हल्का और जिला स्तर पर कई नेता, चाहे वो होडल की नवीन रोहिला हो और चाहे वो अंबाला और सिरसा के और राजनेता हों, उनके छोड़ने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राजनीतिक प्रतिष्ठा को धक्का तो लग रहा है। और अगर इसी प्रकार नेताओं का जैसे चल रहा है, अगर ये आना जाना लगा रहा, तो आप मान लीजिए कि जो नेता कांग्रेस में जाएंगे तो वो कांग्रेस को फायदा देंगे, जो भाजपा में जा रहे हैं तो वो भाजपा के लिए मुफीद माने जाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक भविष्य आप कहेंगे, यानी कि 3 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव में हम जाएंगे, जब लोकसभा चुनाव के अंदर देश चलेगा, और उसके बाद लगभग 8 महीने बाद जब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, तो मान लीजिए उस चुनाव के अंदर अगर सबसे बड़ा फायदा होगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल को होगा। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो उसके बाद मान लीजिए कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने के इच्छुक वो लोग जिनको कि कांग्रेस भी टिकट नहीं देगी, तो उसके बाद जब उनको तीसरा विकल्प चुनना होगा, तो फिर उस स्थिति में क्योंकि अभय सिंह चौटाला लगातार परिवर्तन यात्रा करके और सरकार के खिलाफ अपने बयानों से, और फिर कांग्रेस के खिलाफ, हुड्डा साहब के खिलाफ अपने उनके आक्रामक तेवरों से हरियाणा की जनता में कहीं ना कहीं अपना स्थान तो बना चुके हैं, और आने वाले दिनों में वो स्थान और मजबूत होगा। जो मैंने आपसे कहा कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कमजोर होती है, आप मान लीजिए कि अगर केवल सुशील गुप्ता के सहारे आम आदमी पार्टी अगर चल रही है, अगर अनुराग ढांडा के नाम पर आम आदमी पार्टी को चलाया जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि सुशील गुप्ता जी का हरियाणा में ऐसा कोई खास वर्चस्व दिखाई देता नहीं, क्योंकि उनको लगभग 2 साल से बड़ा अरसा हो चुका हरियाणा की कमान संभाले हुए। लेकिन जो परिवर्तन हुए थे, जो बदलाव दिखे थे, वो वापसी धीरे धीरे नेता अपने घरों को जाने लगे। जो नेता जहां से आए थे या तो वहीं जाने लगे और या फिर नए दरवाजे तलाश करने लगे। और अगर अनुराग ढांडा की बात करें तो अनुराग ढांडा भी कैथल जिले के बाहर उनका कोई प्रभाव दिखाई देता नहीं। कैथल जिले में कितना प्रभाव है ये भी समय बताएगा। भले ही वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आला नेतृत्व के नज़दीक कितने ही हों, लेकिन हरियाणा की जनता के बीच अभी उनकी कोई आहट सुनाई या दिखाई पड़ती नहीं। अगर बात संदीप पाठक की भी करें तो संदीप पाठक भले ही पंजाब के अंदर सरकार बनवाने की बात करते हों, संदीप पाठक भले ही गुजरात में भी करिश्मा दिखाए हों, लेकिन परिवर्तन यात्रा जो आम आदमी पार्टी भी चला रही है अपनी आजकल, ऐसी कोई विशेष बात दिखी नहीं कि जिससे एक संदीप पाठक का जलवा हरियाणा में भी दिखाई देता हो। हालांकि 28 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर एक रैली करेंगे, उस रैली के अंदर क्या कोई नए नेता शामिल होंगे, उस रैली के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या नया कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा, और या फिर वो रैली भीड़ के लिहाज से कैसी होगी, मायने ये भी रखेगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखें तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में फूट हो रही है, और जिस प्रकार अभय सिंह चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे वो अभय सिंह चौटाला हो, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, जिस प्रकार, और चाहे फिर उसके बाद में करण अर्जुन और सुनैना चौटाला हो, जिस प्रकार वो फील्ड में उतरे हुए हैं, तो उससे तो लगता ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की कमजोरी का जो सबसे बड़ा फायदा भविष्य में होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। अगर हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कुछ आप जिले मान सकते हैं, आप कुछ नेता मान सकते हैं जो आज इंडियन नेशनल लोकदल में दिखाई देते हैं, चाहे वो खुद अभय सिंह चौटाला हों, चाहे उनके दोनों पुत्र और ओम प्रकाश चौटाला जी हों, उसके बाद चाहे बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी आते हों, अगर कलायत में रामपाल माजरा चले गए तो मान लीजिए इनेलो वहाँ मजबूत हो जाएगी। दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के बाद में आप मान लीजिए यमुनानगर में ग्राफ और बढ़ेगा। हथीन के अंदर अगर तैयब हुसैन भीमसिका शामिल हुए हैं तो मान लीजिए कि दूसरे और तीसरे नंबर पर पिछले चुनाव में रहने वाले तैयब भीमसिका अपने साथ एक कार्यकर्ताओं का कैडर रखते हैं। नूह जिले के अंदर भी खासकर पुन्हाना और नूह विधानसभा सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल आज मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। अगर इसी प्रकार से इनका ग्राफ चलता रहा तो अब फिर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की कमजोरी का जो फायदा मिलेगा वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेगा, और इसके साथ साथ वो लोग जिनको कि अपनी पार्टी में टिकट से वंचित होना पड़ जाएगा
उनको फिर इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में एक मजबूत विकल्प दिखाई दे जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने की परिवर्तन यात्रा करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, कितना परिवर्तन कर पाएंगे हरियाणा की राजनीति में? आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल, जो कभी हरियाणा की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, क्या वापस अपने पुराने स्वरूप में आ पाएगी? और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल आने वाले चुनाव में किसी गठबंधन में दिखाई दे सकती है और या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में होगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।